Good morning, my all dear students. Today I will discuss about Rome. This is a part 2 of chapter 3. So let's begin. Rome mean read only memory. मतलब केवल पढ़ने योग्य मेमोरी कैसे होती है चलिए देखते हैं. रोम इज अ चिप वेयर इंफॉर्मेशन इज hardwired, written permanently which cannot be erased. रोम एक चिप है वेयर इंफॉर्मेशन इज हार्डवायर जिसमें सूचना एकत्रित कैसे रिटेन परमानेंटली विच कैन नॉट बी इरेज जो कि अस्थायी रूप से लिखी गई जिसे मिटाया नहीं जा सकता है. इन रोम के अंदर यानी रोम में when power supply is switched off, जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है, द इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेज्ड और लॉस्ट अनलाइक रैम. जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें से सूचनाएं मिटती नहीं हैं या नष्ट नहीं होती हैं. विपरीत किसके? रैम के. जैसे रैम में होता है लाइट चले जाने पर तुरंत सूचनाएं क्या होती हैं? मिट जाती हैं. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ओनली वंस ऑन दिस काइंड ऑफ चिप्स. इस प्रकार के चिप में सूचनाएं केवल एक बार ही लिखी जाती है यानी आई एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी जिस समय इन्हें बनाया जाता है मैन्युफैक्चर किया जाता है. दिस इज द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी. यही कारण है. दिस इज द रीज़न वाई यही कारण है कि इसे क्यों रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है. कारण क्या है? क्योंकि इसे मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने के टाइम पे एक ही बार में लिखा जाता है. इसमें सूचनाएं इरेज नहीं होती हैं. रोम प्लेज क्रूशियल रोल इन कंप्यूटर. रोम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका कंप्यूटर में निभाता है. इट कंटेन्स सम स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर स्टार्टअप कंप्यूटर. यह कुछ विशेष प्रोग्राम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रखता है. दीज माइक्रो प्रोग्राम्स टेल सीयू. यह छोटे छोटे प्रोग्राम सीयू को बताते हैं. सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट को बताते हैं व्हाट टू डू क्या करना है. व्हेन पावर इज स्विच ऑन. जब पावर स्विच यानी कि जब हमें बिजली सप्लाई होगी तब हमें क्या करना है. एट स्टार्टअप शुरुआत में रोम चेक्स द होल कंप्यूटर. रोम पूरे कंप्यूटर को चेक करता है एंड द स्टैंडर्ड पेरिफेरल डिवाइस अटैच टू इट. और सभी पेरिफेरल डिवाइस जो इससे अटैच है उसको भी चेक करता है. इफ़ एनी एरर अकर्स यदि कोई त्रुटि होती है रोम स्टॉप द कंप्यूटर इमीडिएटली. रोम कंप्यूटर को वहीं रोक देता है. कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर कम मात्रा में रीड ओनली मेमोरी में सूचनाएं निर्देश रखते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए होता है. अनलाइक रैम के उल्टे वी कैन नॉट राइट इन रोम. हम रोम में राइट यानी कुछ भी लिख नहीं सकते हैं. हम नहीं लिख सकते. ठीक है. बाकी आगे हमें बताया जाएगा. मैन्युफैक्चरर लिख सकते हैं जो प्रोग्रामर वो लिख सकते हैं लेकिन एक ही बार लिख सकते हैं बार बार नहीं. नेक्स्ट रोम इज आर डिफरेंट टाइप्स. रोम के अलग अलग प्रकार. फर्स्ट है पी रोम. फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ए पी रोम इज ए मेमोरी चिप ऑन विच यू कैन स्टोर ए प्रोग्राम. ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक मेमोरी चिप है जिसमें आप प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं. बट once the PROM has been used,
लेकिन जब एक बार पी रोम का प्रयोग हो जाए, यू कैन नॉट इरेज इट एंड यूज इट अगेन टू स्टोर समथिंग एल्स। जब इसमें एक बार प्रोग्राम स्टोर हो गया यानी कि यूज हो गया, तो इसके बाद इसमें से कुछ भी मिटाना संभव नहीं है और इसका दोबारा प्रयोग करना संभव नहीं है। लाइक रोम्स, रोम की तरह पी रोम्स आर नॉन वोलाटाइल, यानी कि रोम की तरह पी रोम भी नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल अपरिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन ना हो सके। नेक्स्ट है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एन EPROM इज स्पेशल टाइप ऑफ PROM that can be erased when ultraviolet light falls over it। EPROM एक विशेष प्रकार का PROM है जिस पर अल्ट्रावायलेट किरणें गिरने से इसके डेटा मिट जाते हैं। कैसे मिटते हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट जब इस पर EPROM पर गिरती है तो इसके डेटा मिट जाते हैं। नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड EEPROM इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ PROM that can be erased by exposing it to electric current। EEPROM एक विशेष प्रकार का PROM है यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह से डेटा को मिटाता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इन मेमोरी। मेमोरी में जो कैरेक्टर्स को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ए कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, कंप्यूटर मानव भाषा नहीं समझता है। इट ओनली अंडरस्टैंड 2 नंबर्स, यह केवल 2 संख्याओं को समझता है। यानी 0 एंड 1, ये 0 और 1 को समझता है। दीज 2 नंबर्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, इन 2 नंबरों को बाइनरी संख्या कहते हैं। अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा इन बाइनरी संख्याओं को कंसिस्ट करती है, इसलिए इसे बाइनरी भाषा कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को यही 2 संख्याएं पता है, इसलिए इसे बाइनरी लैंग्वेज यानी बाइनरी भाषा कहते हैं। द डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट आर फेड इनटू द कंप्यूटर आर कन्वर्टेड इनटू जीरोज एंड वंस। द डेटा और इंस्ट्रक्शन, जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन निर्देश कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं वो जीरोज या वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईच ऑफ द डिजिट्स 0 और 1 इज कॉल्ड ए बिट, प्रत्येक 0 एंड 1 को बिट कहा जाता है। प्रत्येक 0 और 1 को बिट कहा जाता है। एन एब्रिविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स, यह बाइनरी का शॉर्ट यानी संक्षिप्त रूप है। लेट अस नो सम टर्म्स रिलेटेड टू बाइनरी डिजिट्स, चलिए कुछ टर्म्स बाइनरी डिजिट्स के बारे में जानते हैं। दे एक्चुअली रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन मेमोरी, ये वास्तव में किस मेमोरी में किस कैरेक्टर द्वारा प्रदर्शित होते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है निबल। ए निबल इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, यानी कि निबल क्या है? कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, यानी कि जब भी आपके पास 4 बिट, कैसे पता चलेगा? 0 0 1 0। अब एक बिट है तो इन्होंने क्या कहा? 1 निबल इज ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, यानी कि 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ये टोटल कितने बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं। या ये लिख दिया 1 1 0 1, कुछ भी लिख दिया जाए, लेकिन 4 ही डिजिट हों। अगर ये 1 0 1 0 ही हो तो वो आपका क्या होगा? 1 निबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट बाइट। ए बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। बाइट क्या होता है? 8 बिट्स का कलेक्शन होता है, यानी कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स। अब 8 बिट्स का मीन क्या है? यानी कि जब एक डिजिट होगा, चाहे 0 चाहे 1 हो, तो एक कहलाएगा। जब ही 8 हो जाए, 1 1 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको क्या हो गया? 8 बिट्स हो गया। अच्छा, 8 बिट्स में कितने निबल होंगे?
4 4 अलग कर दीजिए तो 2 निबल हो जाएंगे, यानी 2 निबल्स होंगे। एंड आपके 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो ये आपका 1 बाइट्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। कंप्यूटर स्टोरेज की क्षमता बाइट्स में ही प्रदर्शित की जाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय बी, यह बी से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है किलोबाइट, जिसे हम केबी बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट्स फॉर्म्स ए किलो बाइट, यानी कि 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, यानी कि 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट मेगाबाइट, MB बोलते हैं जिसे। अ कलेक्शन ऑफ 1024 इंटू 1024 बाइट्स और 1024 KB फॉर्म्स ए मेगाबाइट, मीन 1 MB इक्वल टू 1024 KB। नेक्स्ट है गीगाबाइट, अ कलेक्शन ऑफ 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स और 1024 MB फॉर्म है गीगाबाइट। GB मीन 1 GB इक्वल टू 1024 MB, ठीक है। यहाँ आपको कुछ और भी जो यूनिट्स ऑफ मेमोरीज हैं उसके बारे में दी गई हैं, इसको आप समझ लीजिए। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट यानी KB। नेक्स्ट 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB यानी टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 हेक्साबाइट, 1024 हेक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट एंड 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट। ये आपके यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, यानी मेमोरी की इकाई है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।